आगे की आयत और क्लियर कर रही है ये सारी बातों को। वम्रातहु, आया नंबर 71। वम्रातहु, औरत, बीवी, कायमतुन फज़हिकत, जहिकत, जहका, मजहका, इसी से उर्दू में मजहका क्या मतलब है? मजहका हंस खैर कहते ना, हंसाने वाली बात, हंसाने वाली बात। हंसने वाली। हाँ, जहिकत बोला तो हंस दी उन्होंने। ये ता जो है ताये तानीस है। अगर मर्द को आता तो जहिका आता, जहिकत आया तो औरत के लिए, वो औरत सारा अलैहिस्सलाम ने हंस दी। कई को हंस दिया, खुश हो गए। फबशरनाहा, जब उनको एक खुशखबरी मिल गई। इनको औलाद नहीं थी, आ, हाजिरा को औलाद थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी बेटा था इस्माइल। कब पैदा हुआ था? 86 ईयर्स में पैदा हुआ था। तो अब 14 साल का बच्चा था ऑलरेडी। और वो दूर था, कहाँ था? मक्के में उसको बसाए हुए थे। और यहाँ वापस, यहाँ पर फलस्तीन वापस अपनी जगह पर आ गए थे। और ये अपनी जगह छोड़कर आए हुए थे, तर्क वतन करके आए हुए थे। यहाँ पर आकर नई जगह पर बसे हुए थे। अब इनको अगर अकेले हैं, पैगंबर है, अकेले हैं, अब नस्ल चलनी है, और इनकी तालीमात भी चलनी है। इन्हीं के बेटों से चला ना, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब के 12 बेटे, ये सारी नस्ल कैसा आबाद हो गई? सारे पैगंबर, सारे पैगंबर, इसराइली पैगंबर। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि जो तर्क वतन करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम के साथ आ गए थे, उनका कोई नहीं था। लूत अलैहिस्सलाम साथ आए थे। लूत अलैहिस्सलाम इनके भतीजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। चाचा के साथ इन्हों भी हिजरत करके आ गए, लेकिन वो कौम की तरफ चले गए। वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी उस तरफ चले गए उन्हों। और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बस गए। ये भी है ना इनके वास्ते एक अजनबी वतन में, यहाँ कोई नहीं है उनका। अगर इनकी नस्ल चलती है, इनकी बच्चे होती, इनकी औलाद ज्यादा होती है, 12 बेटे हुए, उसके बाद उनकी नस्ल चली। जब वो तर्के वतन करके मिस्र छोड़कर जाने लगे, तो कितनी थी? 6 लाख की आबादी थी ना। तो ये भी एक पॉइंट था कि इनको बच्चों की, औलाद की जो खुशखबरी मिली, तो बहुत खुश हो गए कि नस्ल चलेगी, फिर इनका कोई हो जाएगा। ये पैगंबरी को भी, ये भी इनकी पैगंबरी भी आगे चलेगी इसी से। वम्रातहु कायिमतुन फज़हिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक़ा। वम्रातहु, और उसकी बीवी। वो जमीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, उसकी बीवी यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम। कायिमतुन, खड़ी हुई थी, वहीं पर खड़ी हुई थी, यानी कोई ओट में खड़ी होंगी, पर्दे के पास खड़ी होंगी। फज़हिकत, ये सुनकर, ये जो खुशखबरी दिए कि तुम्हें बेटा होगा, तुम्हें औलाद होगी, तो ये सुनकर वो हंस पड़ी। फबश्शरनाहा, सो हमने उसे खुशखबरी दी, बी इसहाका, इसहाक की। और म्यू वराई, उसके बाद, इसहाक के बाद, यानी इसहाक से, किसका? याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 12 बेटे। वहां से नस्ल बहुत फास्ट आगे चली, और उन्हीं में पैगंबर भी हुए। तो इब्राहिम की बीवी भी जो वहां खड़ी हुई थी, ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक की खुशखबरी सुनाई, और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी भी दे दी। तो यहाँ मालूम हो रहा है कि फरिश्तों के इंसानी शक्ल में आने की खबर सुनते ही सारा घर परेशान हो गया था। अनयूजुअल हालात में फरिश्ते इंसानी शक्ल में आती, वरना तो उन्हीं की शक्ल में आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 ही वक्त इस शक्ल में आए थे, वरना अदरवाइज फरिश्तों की अपनी असली हालत में ही होते थे। एक वक्त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाइश करके, तुम्हारा रूप मैं देखना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या है हैयत, शक्ल सूरत मैं देखना चाहता हूँ, को फरमाइश करे थे। फरमाइश करके उनके असल रूप में देखना चाहता। वो भी अल्लाह के इज़्न से होता है, वरना फरिश्ता कुछ भी अपना काम नहीं कर सकता। अल्लाह अगर फरमाया, अल्लाह अगर उसको हुक्म दिया तो हो सकता है। तो तब भी ऐसा दिखाई दिया कि ये
मशरिक और मगरिब, सारे मशरिक और मगरिब कवर हो गए थे। फिर और एक वक्त वही के दौरान भी ये एक वक्त असली हालत में दिखाई दिया, वरना कभी भी वो दो टाइम्स के अलावा कभी भी असली हालत में नहीं थे, असली इंसानी शक्ल में नहीं थे। इंसानी शक्ल में अगर आ रही तो इट्स एन अलार्म दैट समथिंग इज रॉन्ग। क्या की है, या तो अजाब की बात है या कोई और कोई तशवीशनाक बात ही की एक ये होती थी। तो उस वास्ते ये परेशान हो गए थे, सारा घर परेशान हो गया था। सारा अलैहिस्सलाम भी आकर यहाँ बाहर खड़ी हो गई थी। फिर जब उन्होंने ये सुन लिया कि उनके घर पर या उनकी बस्ती पर कोई आफत आने वाली नहीं है, तब कहीं उनकी जान में जान आई, रिलैक्स हो गई। और फिर जब खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें बेटा होने वाला है, तो वो पहले तो हंस पड़ी, क्या मैं बूढ़ी को सिर्फ मुझे होती है क्या, फिर मेरा शौहर देखो इतना बूढ़ा, इससे होता है क्या। मगर दिल ही दिल में वो खुश हो गई थी, क्योंकि इनकी औलाद नहीं थी, हाजिरा की औलाद थी। हाजिरा की औलाद होते ही वो जो रिखावत का जज्बा होता है औरतों में, तो उन पर जबरदस्ती जोर करने लगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इसे ले जाकर दूर बसा दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाकर उन्हें काबे में बसा दिया, वो भी अल्लाह की इज़्न से। वहां इस्लाम चलना था, उन्हीं की नस्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करना था। लेकिन यहाँ रिखावत का एक जज्बा आ गया था, उनकी औलाद हो गई, तो जाहिर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो गई होगी। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो जब फोर्स करने लगी कि उन्हें छोड़ाओ, तो वहां छोड़ दिया, वहां एक बच्चा पलने लगा, यहाँ इसहाक की परवरिश होने लगी। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम के बजाय हजरत सारा को यह खुशखबरी इसलिए सुनाई कि उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया भी घबराई हुई बाहर निकल आई थी। फिर जब उन्होंने ये सुन लिया कि उनके घर पर, उनकी बस्ती पर कोई आफत नहीं आने वाली है, तो खुश हो गई और थोड़ा रिलैक्स हो गई। अब ये न्यूज़ भी सुनकर और ज्यादा दोनों भी रिलैक्स हो गए।